सबसे ख़ास चीज़ है बेशकीमती सोने और चांदी की ताज़िया, और जो यहाँ पे सोने चांदी के अलम है उसकी ज़ियारत हम आपको कराने जा रहे हैं, उसका दीदार कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दोस्तों अब आप इस लकड़ी की ताज़िया को देखिए जिसे हज़रत रोशन अली शाह ने बनवाया था। ये वही जगह है जहाँ पर हज़रत रोशन अली शाह ने धूनी आज से 300 साल पहले जलाई थी। दोस्तों हमने जो आपको जादुई लकड़ी की बात बताई है, दोस्तों हम चल रहे हैं उस तरफ, चल रहे हैं उस जानिब चल रहे हैं। हज़रत रोशन अली शाह, ये उनकी मज़ार शरीफ है। आप उनकी मज़ार शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं। वो जो चप्पलों के इस्तेमाल की जगह पे ये खड़ाओं को पहनते थे हज़रत के, ये 300 साल पहले की चीज़ें आप देख रहे हैं। दोस्तों आदाब, मैं हूं इरफान सिद्दीकी और इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के शाही ऐतिहासिक इमामबाड़े में, जिसकी आपको हम सैर करवाने जा रहे हैं। और दोस्तों बता दें कि इस शाही इमामबाड़े में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिसको हम आपको दीदार कराएंगे, यानी कि आपके सामने लाकर उसको सीधे सीधे आपसे रूबरू कराएंगे, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो आइए हम इस 6 एकड़ के एरिया में फैले हुए इमामबाड़े के अंदर चलते हैं और वो सब ख़ास चीज़ें आपको दिखलाएंगे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। दोस्तों ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ये 6 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और इस ऐतिहासिक इमामबाड़े में एक से बढ़कर एक वो चीज़ें हैं जो आपको दिखलाएंगे, आपके सामने आएगी, दीदार करेंगे, रूबरू आप होंगे और उनकी तारीख को हम बताएंगे। 300 साल पुरानी चीज़ें जिसमें आपको धूनी जो हज़रत रोशन अली शाह ने जलाई थी और उनके द्वारा बनवाई गई एक ताज़िया जो लकड़ी की, वो आपको दिखलाएंगे। और इस इमामबाड़े में अभी तक आपने नहीं देखा होगा एक जादुई लकड़ी है, उस लकड़ी को भी हम आपको दिखलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे कीमती चीज़ जो कि बेशकीमती सोने चांदी की ताज़िया जिसका वज़न 5.5 किलो है, वो भी आपको हम उसका भी दीदार कराएंगे। और उसके बाद सोने चांदी के अलम जो है उसका दीदार कराएंगे। और 300 साल पहले के जो हज़रत रोशन अली शाह खड़ाऊ इस्तेमाल करते थे, जो बर्तन इस्तेमाल करते थे, दोस्तों वो भी आपको हम आपके सामने रूबरू लाएंगे और उसके बारे में पूरी चीज़ें आपको दिखलाएंगे। तो आइए चलते हैं, आपको वो चीज़ें आपको दिखलाते हैं। और दोस्तों इससे पहले हम आपको इसकी एक मुख्तसर सी तारीख बताना चाहेंगे कि इस ऐतिहासिक इमामबाड़े की तारीख क्या है, जो 300 साल पहले की तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो आपको वो तारीख हम बताने जा रहे हैं, तो वो कहानी भी जान लीजिए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बताया जाता है कि अवध के नवाब आसिफुद्दौला शिकार के बेहद शौकीन थे। नवाब साहब हाथी पर होकर शिकार किया करते थे। एक बार का वाक़या है कि नवाब साहब अपने पूरे लाव लश्कर के साथ शिकार की चाह में गोरखपुर के इस इलाके तक पहुंच गए जो 300 साल पहले पूरा ये इलाका जो आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये घने जंगलों में घिरा हुआ था। इन्हीं जंगलों में मुगलिया दौर के नवाब ने देखा कि कड़कड़ाती ठंड में मादरजात यानी बग़ैर कपड़ों के एक बुज़ुर्ग धूनी यानी आग जलाए हुए बैठे हैं। नवाब ने बुज़ुर्ग को ठंड से बचाने के लिए अपना कीमती दोशाला जो था वो हाथी पर बैठे ही बुज़ुर्ग के ऊपर फेंक दिया, जिस पर बुज़ुर्ग को गुस्सा आ गया और दोशाले को जलती हुई आग में डाल दिया। ये देखकर नवाब साहब भी काफ़ी नाराज़ हो गए, जिसके बाद बुज़ुर्ग ने जलती हुई आग की राख में चिमटा डालकर कई कीमती दोशाले निकालकर नवाब की तरफ फेंक दिया। ये मंजर देखकर नवाब साहब समझ गए कि ये कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि अल्लाह के वली हैं। इसके बाद नवाब आसिफुद्दौला तुरंत हाथी से नीचे उतरे और अल्लाह के वली यानी हज़रत रोशन अली शाह से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों इस ऐतिहासिक इमामबाड़े की मुख्तसर सी कहानी ये है। तो दोस्तों अब आप इस लकड़ी की ताज़िया को देखिए जिसे हज़रत रोशन अली शाह ने बनवाया था। मुहर्रम में लोगों को ये ताज़िया खूब मुतासिर करती है। यहाँ आने वाले लोग इस ताज़िया को देखकर अपनी अक़ीदत पेश करते हैं। दोस्तों ये ताज़िया रोशन अली शाह के ज़रिए ही बनवाई गई थी और ये पूरी ताज़िया जो आप देख रहे हैं लकड़ी की है। अब आइए इसके बाद आपको वो धूनी दिखलाते हैं जिसमें मुसलसल 300 सालों से आग जल रही है। तो हम आपको धूनी की तरफ ले चलते हैं। तो दोस्तों उस धूनी तक हम पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर हज़रत रोशन अली शाह ने धूनी आज से 300 साल पहले जलाई थी। और जो आपको हमने कहानी बताई है दोस्त, आसिफुद्दौला ने जब हज़रत रोशन अली शाह पर दोशाला फेंक कर हाथी से दिया था और नाराज़ हो गए, तो दोस्तों ये वही धुनी है और आप देख रहे हैं 300 सालों से ये जल रही है और इसको बुझने नहीं दिया जाता है। दोस्तों इसकी बहुत देख रेख भी यहाँ भी होती है। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि आप धुनी में देख रहे हैं कि काफ़ी राख है और लोग इस राख को ले जाते हैं और बताते हैं कि इससे बहुत फ़ायदा होता है लोगों को, तमाम बीमारियों से लोगों को निजात मिलती है।
दोस्तों हमने जो आपको जादुई लकड़ी की बात बताई है, दोस्तों हम चल रहे हैं उस तरफ चल रहे हैं, उस जानिब चल रहे हैं जो ऐतिहासिक लकड़ी है जिसको रोशन अली शाह ने छुआ था और लकड़ी काफ़ी छोटी कद की थी और लकड़ी काफ़ी बड़ी हो गई। उस जगह पे पहुंच चुके हैं और आपको वो तस्वीरें भी हम दिखलाएंगे। तो दोस्तों देखिए यही वो जादुई लकड़ी है जो रोशन अली शाह के इशारे पे किस तरह से अपने कद को इसने बढ़ा लिया था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसकी कहानी आपको हम पहले बता चुके हैं कि इस लकड़ी को एक धरन के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। जिस तरह से आज लिंटर बनते हैं तो उसके अंदर बीम लगाई जाती है और पहले के जो मकानात बनते थे उसके अंदर लकड़ी की धरन इस तरह से लगाई जाती थी। और उस वक्त जब इस इमामबाड़े की तामीर हो रही थी तो वहाँ पे धरन की ज़रूरत थी और जब मज़दूरों ने इसको लगाने की कोशिश की तो लकड़ी छोटी थी। और इसकी शिकायत जाकर जब हज़रत रोशन अली शाह से की गई कि बाबा जी वहाँ पे लकड़ी ये नहीं आ पा रही है, तो उन्होंने कहा कि चलो देखो हम देखते हैं कैसे छोटी लकड़ी है। और जब उन्होंने इस लकड़ी पे यहाँ पर आके हाथ रखा और मज़दूरों ने लगाया तो लकड़ी अपनी जगह पे देखिए कितना आगे निकल गई। यही जादुई लकड़ी है जिसको आज आप दस्तक टुडे के ज़रिए देख पा रहे हैं। दोस्तों ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस 300 साल ऐतिहासिक इमामबाड़े के जो बानी थे हज़रत रोशन अली शाह, ये उनकी मज़ार शरीफ है। आप उनकी मज़ार शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने आपको जो शुरू की कहानी में बताया दोस्तों कि जो हज़रत सामान इस्तेमाल किया करते थे वो चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनका हुक्का आपको नज़र आ रहा होगा, उनके बर्तन नज़र आ रहे होंगे और जो वो चिमटा जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो भी आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। और नीचे के उसमें देखेंगे तो किस तरह के उस ज़माने के 300 साल के पहले ये आपको कटोरे और जिसमें पानी रखा जाता है वो आपको नज़र आ रहा होगा। और नीचे देखिए आप बहुत ही ख़ास चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें, उनके खड़ाओं को आप देख सकते हैं। वो जो चप्पलों के इस्तेमाल की जगह पे ये खड़ाओं को पहनते थे हज़रत के, ये 300 साल पहले की चीज़ें आप देख रहे हैं। दोस्तों आइए अब चलते हैं, इसके बाद आपको सीधे हम ले चलते हैं जो सोने चांदी की ताज़िया उस तरफ ले चलते हैं और उसकी तारीख को बताएंगे और सोने चांदी की ताज़िया को आपको आपकी आंखों के सामने लाकर उसका दीदार कराएंगे। तो दोस्तों इस 300 साल इतिहास के इमामबाड़े की आज हमने आपको तमाम चीज़ों की ज़ियारत कराई, दीदार कराया, जिसमें आपने धूनी देखा और हज़रत रोशन अली शाह के द्वारा बनवाई गई, उनके ज़रिए बनवाई गई लकड़ी की ताज़िया को आपने देखा और जादुई लकड़ी को भी हमने आपको दिखलाया और यहाँ पे हज़रत की जो मज़ार शरीफ है उसको भी दिखलाया, उनके ज़रिए इस्तेमाल किए गए तमाम वो बर्तनों को दिखलाया, हुक्का और जो उनका चिमटा था वो सब दिखलाया। अब आपको यहाँ की जो सबसे ख़ास चीज़ है बेशकीमती सोने और चांदी की ताज़िया और जो यहाँ पे सोने चांदी के अलम है उसकी ज़ियारत हम आपको कराने जा रहे हैं, उसका दीदार कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही चांदी की ताज़िया है जो आसिफ़ुद्दौला की बेगम ने बतौर तोहफ़ा हज़रत को दिया था। और इसके बगल में आप देख सकते हैं कि ये सोने की ताज़िया है। बताया जाता है कि इसका वज़न जो है वो 5.5 किलो है। तो आप इसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बेशकीमती चीज़ आपके गोरखपुर में मौजूद है। और दोस्तों बता दें इसको देखने के लिए गोरखपुर शहर ही नहीं बल्कि तमाम अगल बगल के ज़िलों से लोग आते हैं और ज़िले ही नहीं बैरूनी ममालिक से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और अब तस्वीरों आप देख सकते हैं जो हम आपको अलम की बात बता रहे थे, ये अलम जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सोने चांदी के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस ऐतिहासिक इमामबाड़े में कितनी ख़ास चीज़ें हैं जिसकी आज आपको हमने दीदार कराया। तो दोस्तों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमामबाड़ा कल्याण कमेटी के अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और आपको इस ताज़िए के बारे में इनसे भी कुछ जानकारी दिलवाएंगे। दस्तक टुडे पे आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम लोग एक ख़ास मकाम पर हैं और ये सोने चांदी की ताज़िया की थोड़ी सी मुख्तसर तारीख है, हमारे जो दर्शक हैं उनको बताने की मेहरबानी करेंगे। अवध के नवाब आसिफउद्दौला साहब जब यहाँ से शिकार खेल कर यहाँ से गए, अपनी बेगम को जाके बताया कि मैंने वहाँ पर एक इमामबाड़ा का तामीर करवाया है एक बुजुर्ग रोशन अली शाह के कहने पर। तो उन्होंने कहा कि आपने पूरा काम नहीं किया, ये अधूरा काम किया है। कम से कम जब आपने इमामबाड़ा बनवा दिया है तो कम से कम सोने चांदी की ताज़िया एक बनवा कर वहाँ इमामबाड़ा इस गेट में रखवा दीजिए। उसी के तहत उनकी बेगम ने 2 ताज़िया सोना चांदी और एक ताज़िया और जो किसी चीज़ की है, तीनों ताज़िया को बनवा कर यहाँ भेजा। उसी ज़माने से आज तक लगभग जो 350 साल हो चुका है, उसी ज़माने से पूर्वांचल से नहीं उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से भी लोग आके सोने चांदी की ताज़िया का दीदार
सिर्फ इसलिए करते हैं कि सुन्नियों का मरकज पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो गोरखपुर जनपद में देखने को मिलेगा। ऐसे में सभी धर्म संप्रदाय के लोग अपनी आस्था के तहत अपनी मन्नत को लेकर ताजिया की ज़ियारत करते हैं, ताजिया का दर्शन करते हैं और उनकी मन्नत जब पूरी होती है तो मन्नत को उतारने भी इमामबाड़ा स्टेट में आते हैं और ताजिया का दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आप इमामबाड़ा मुल्क कल्याण कमेटी के सदर को सुन रहे थे। उन्होंने पूरी बात बताई कि किस तरह से ये ताजिया यहाँ पर आई और किस तरह से ये अकीदत का मरकज़ है, वो भी इन्होंने बताया। और सबसे बड़ी बात, ये इमामबाड़ा जो तारीखी इमामबाड़ा 6 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान में आपका सुन्नी तबके का पहला इमामबाड़ा है, सबसे बड़ा इमामबाड़ा है। दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हमने आपको दिखलाई आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करके अपने दोस्त अहबाब को भी इस तारीख से रूबरू करवाएं। तनवीर आज़ाद के साथ इरफान सिद्दीकी, दस्तक टुडे, गोरखपुर।